अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम की एक और मूर्ति सामने आई है। शाम के बाद अब सफेद रंग में दिख रही मूर्ति को मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित किया जा सकता है। आपको बता दें, इस मूर्ति की शिल्पकारी मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने की है। दरअसल राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए 3 मूर्तियां बनाई गई थी, जिनमें से श्याम रंग वाली मूर्ति का चयन हुआ गर्भगृह में स्थापित करने के लिए, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और ये वो दूसरी मूर्ति है। इस मूर्ति को प्रथम तल पर स्थापित किया जाएगा, ऐसा इस वक्त बताया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये सफेद संगमरमर से बनी जो मूर्ति है, ये भी कुछ उसी तरह से बनाने की कोशिश हुई थी। 5 साल की आयु इसमें भी है, 51 इंच की मूर्ति ये भी है। और साथ ही मूर्ति के आसपास आप जो आवरण देख रहे हैं, उसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार भी अंकित किए गए हैं। शंख, त्रिशूल, साथ ही हनुमान जी भी विराजमान है। आप चरण के पास देखेंगे, हनुमान जी भी विराजमान है। सुदर्शन, ये तमाम स्वास्तिक, ये आकृतियां भी उकेरी गई हैं। इस मूर्ति का निर्माण भी उन्हीं 3 मूर्तियों में से हुआ था जिन्हें गर्भगृह में स्थापित किया जाना था, लेकिन चयनित श्याम रंग की मूर्ति हुई। जिस तरह का जिक्र रामचरितमानस में है, उस स्वरूप को चयन किया गया। गर्भगृह में स्थापित करने के लिए श्वेत रंग की ये मूर्ति प्रथम तल पर स्थापित की जाएगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर मॉडल की डिमांड बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बिक्री तेज हो गई है। 15 दिन के अंदर रामलला की मूर्ति भी आ जाएगी, तब लोग इन्हें अपने घर के मंदिरों में भी रख सकेंगे। उम्मीद है दुकानदारों को, व्यापारियों को कि आने वाले दिनों में मंदिर की मूर्ति की डिमांड बढ़ जाएगी, तो मंदिर के मॉडल की डिमांड बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में। बदलाव हो गया प्राण प्रतिष्ठा के बाद से? पहले से बहुत बदलाव हुए हैं। अब यात्री काफी ज्यादा आने लगे हैं और बिक्री भी बढ़ी है पहले से काफी ज्यादा। तो अभी तस्वीर तो आपके पास आ गई है, क्योंकि वो विग्रह अब सामने आ गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। उससे पहले कैसे बिक रही थी राम मंदिर का मॉडल? तब भी बिक रहा था, लेकिन अब थोड़ा बढ़ा है, उसके साथ में कुछ बढ़ गया है। अभी आपके पास कोई मूर्ति का मॉडल नहीं है जैसे आपने ये सजा रखा है? अभी मूर्ति का मॉडल नहीं आया है। मूर्ति का मॉडल लगभग 15 दिन में आ जाएंगे। तो आप उम्मीद लगाते हो फिर बिक्री बढ़ेगी? हाँ, तब काफी बढ़ जाएंगी। अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने कानपुर के कारोबारियों को भी खुश कर दिया है। शहर में 500 करोड़ का कारोबार हुआ। कपड़ा बाजार से लेकर मिठाई बाजार, सभी जगह रौनक देखने को मिली। 100 करोड़ का कारोबार कपड़ा बाजार को मिला, तो वहीं शहर में 500 से ज्यादा शादियां हुई। 1500 गृह प्रवेश उसी दिन रखे गए। 5000 से ज्यादा भंडारे हुए और इसके अलावा केसरिया, भगवा, जैकेट, कुर्तों की डिमांड भी बहुत ज्यादा हुई, जिसकी वजह से व्यापारियों में खुशी है। अयोध्या में जो ये राम का काम हुआ है, राम मंदिर जो बना है, और इस 22 तारीख से कानपुर में मेरे हिसाब से 500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, जिसमें मिठाई से लेके, झंडों से लेके, लाइटों से लेके, बल्ब से लेके, किस चीज़ का काम नहीं हुआ है। और बस मेरे पास तो इस समय कोई शब्द ही नहीं बचे हैं जो मैं आपको इस बारे में कुछ बताऊं। व्यापारियों में इतनी खुशी है कि दिवाली से बढ़ के काम हुआ है, और 22 तारीख आजीवन हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। राम आए, खुशियां लाए। राम आए, लोगों के चेहरों पर खुशी आई। यही वजह है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान कानपुर के व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए दिखे। 500 करोड़ का व्यापार हुआ। अगर बात की जाए मिठाई की, तो मिठाई की दुकान पर आप देख सकते हैं, इस 2 दिन हो गए हैं इस पूरे, लेकिन अभी तक दुकानें सजी हुई हैं। लोगों ने झंडे लगाए हैं, बैलून्स लगाए हैं, बंटिंग्स लगाई हैं। अगर मिठाई के कारोबार की बात की जाए तो 150 करोड़ का व्यापार हुआ। अगर राशन वालों की बात की, इसमें आटा, दाल और सब्जी, तो 100 करोड़ का व्यापार हुआ। अगर लाइट्स की बात की जाए, झालर और सजावट की, तो 70 करोड़ का कारोबार हुआ। अगर बात की जाए कपड़े के, जहां रामनवमी पताका बिकी, तो ये लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ। यानी व्यापारियों का कहना है कि ये उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा व्यापार इस दौरान होगा। दिवाली से ज़्यादा व्यापार इस कार्यक्रम के 48 घंटे के दौरान हुआ, और अब हर
व्यक्ति के चेहरे पर खुशी है और व्यापारियों का कहना है जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम।